सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। अलीम खान खुशहाली ग्रुप से वाबस्ता 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया दहशतगर्द गुज़िश्ता रोज मीर अली के रहायशी मलिक रईस के कत्ल में मुलव्विस थे। दोनों पुलिस को दीगर दहशतगर्दी की वारदात में मतलूब थे। एक बाजू पे बच्चा, उनके एक बच्चा होता था, दूसरे पे बेटी होती थी, बिलावल और बख्तावर। जब हम जेल में जा रहे होते थे, एक ईंटों के ढेर पे गर्मी में लांडी जेल में बैठी हुई थी। और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर क्या क्या जुल्म किए, एतजाज अहसन ने बता दिया। कहते हैं बीबी शौहर आसिफ जरदारी से मिलने जेल जाया करती थी तो एक बाजू में बिलावल दूसरे में बख्तावर होती थी। साबिक वजीर आजम की बेटी को सख्त गर्मी में बच्चों समेत घंटों ईंटों पर बिठाकर इंतजार कराया जाता था। तपती धूप में लांडी जेल के बाहर गाड़ी का इंतजार किया करते थे। एक मरतबा मैंने सुपरिटेंडेंट पर गुस्सा किया तो बीबी ने मुझे रोक दिया। कहा आप गुस्सा करोगे तो ये समझेंगे हम तकलीफ में हैं। बाबा कौम के मकबरे की बेहुरमती, कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तारी के बाद रिहा। सिटी कोर्ट कराची से 1 लाख रुपए के मचलके पर जमानत मिल गई। इश्तिहारी नवाज शरीफ के दामाद अपनी अहलिया के साथ रिहाई मिलते ही कराची छोड़ गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को होटल से गिरफ्तार किया गया था। पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन भैरापे से बाहर, एक दूसरे से धक्कम पेल, मार कुटाई, मुक्कों की जोर आजमाई। मरियम नवाज ने भी जमानत मिलने से 30 मिनट पहले जमानत की नवीज सुना दी। ऐलान के वक्त अदालत में समाअत जारी थी। नून लीगी नायब सदर ने दावा पहले ही कैसे कर दिया? उन्हें जमानत की पेशगी इत्तला कैसे मिली? सेनेटर फैसल जावेद ने ऐवान बाला में सवाल उठा दिए। है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। जियालों की सरकार का दोहरा मयार कैप्टन सफदर के केस में सामने आ गया। सिंध हुकूमत के वज़रा दिन भर गिरफ्तारी की मजम्मत करते रहे। किसने पकड़ा लाइल्मी का राग अलापा गया। अदालत के अंदर सिंध हुकूमत के वकील के जमानत की मुखालिफत में दलाइल। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने कैप्टन सफदर को जमानत मिलने से इख्तलाफ किया। सिंध पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। बाद में अचानक ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पुलिस अकाउंट से ट्वीट किसके कहने पर डिलीट किया गया? सोशल मीडिया पर हलचल। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं यही मौजूद हूं। मरियम नवाज कहती हैं सब समझ आ रहा है कि क्या खेल खेला गया। धमकियों से मरूब होने वाली नहीं। इन जैसे मुकदमात में मुद्दई एक जैसे क्यों होते हैं? दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल हुई। एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि सिंध हुकूमत मामले में मुलव्विस है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी मरियम नहीं बल्कि पूरी PDM पर हमला है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने अफसोस और शर्मिंदगी का इजहार किया। पुलिस ने अरेस्ट किया है। सिंध के वजीर आके कह रहे हैं कि ये नामुनासिब है और फिर सिंधी का वकील उसकी बेल को अपोज कर रहा है। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नजर तो आ रही हैं। सब गेम सिंध गवर्नमेंट ने खेली है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फैसल वावदा कहते हैं सिंध हुकूमत इस मामले के पीछे है। सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया और सिंध का वजीर कह रहा है गिरफ्तारी गलत थी। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत की और सिंध हुकूमत मजम्मत कर रही है। केस ब्लैक एंड व्हाइट साफ है। पीपी रहनुमा नबील गबोल कहते हैं तहकीकात में पता चल चुका है कि क्या हुआ था। बिलावल खुद आगाह करेंगे। IG सिंध ने कहा मैं इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था। आपका एक ऑडियो नोट आज हम तक पहुंचा जो हमने नाज़रीन को सुनाया भी, वो आप ही का ऑडियो नोट है? जी मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने तो वो कोट किया था जो मैंने, बिल्कुल मेरा मैसेज क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर ने ये बताया था। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर वायरल ऑडियो नोट मेरा ही है। मोहम्मद जुबैर की तस्दीक।
कहते हैं वज़ीर आला सिंध से मैंने राब्ता किया था, सिंध हुकूमत को सारे मामले का कुछ पता ही नहीं था। गवर्नर सिंध कहते हैं IG सिंध को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया। बिलावल और वज़ीर आला सिंध को तरदीद करनी चाहिए। गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत शामिल है। अदालत में जमानत की मुखालफत भी सिंध हुकूमत ने की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिंध हुकूमत को वाक़े की तहकीकात करानी चाहिए। मरियम नवाज ने मज़ार कायद की बेहुरमती और नवाज शरीफ ने अदालत पर हमला किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वालिद को बचाने के लिए मरियम नवाज इदारों का तकद्दुस खत्म कर रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर इत्तेहादियों से पूछने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं। शहजाद अकबर कहते हैं गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट है या आप लोग ताहाल एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, बताएं कौन सी बात सच है। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले बनारसी ठगों का मकसद पाकिस्तान को पीछे लेकर जाना है। शेख रशीद कहते हैं मज़ार कायद पर सियासत चमकाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ा जाता है, ना कि शोर और नारेबाजी। और वो जो सफदर साहब बीच में उतर के बैंड मास्टरों की तरह हाथ हिला रहे हैं, मज़ार के कब्र की चारों तरफ फिर रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे सामने आएंगे, मैं उनके मुंह पे एक थप्पड़ रशीद करूंगा। मज़ार कायद की पामाली शोबिस फनकार भी बरहम। अदाकार और गुलकार खालिद अनम कहते हैं कब्रों पर जाकर फातिहा खानी की जाती है, शोर और नारेबाजी नहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अगर सामने आए तो उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद करूंगा। कायदे आजम की इज्जत करो। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ सख्त एक्शन लें। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। इजलास में अपोजिशन जमातों के रियासत मुखालिफ बयानिए पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं करप्शन केस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत अब नहीं मिलेगी। अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो शख्स आपको कौमी ज़बान उर्दू के ख़िलाफ़ बरगलाए या उर्दू को कौमी ज़बान तस्लीम करने से इनकार करे, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। MQM पाकिस्तान का PDM जलसे में इस्तेमाल होने वाली जबान पर एक और मुकदमा चलाने का मुतालबा। ख्वाजा अज़हरुल हसन कहते हैं जलसे के मेजबान और मेहमान दोनों गैर मकामी थे। MQM ने पाक अफवाज के हक में बैनर्स लगा दिए। बैनर्स पर शहीदों को सलाम और पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 11 जमातों ने कराची में जलसा किया और शहर कायद के मसाइल पर बात तक ना की। मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान के जंगलात तबाह होते देखे। पेशावर के अंदर हमने तबाही देखी है। 70% दरख्त कट गए हैं लाहौर में। जिन इलाकों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स वहां गंदगी है, वहां सफाई नहीं है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह हमने जंगलात की तबाही की, आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। हुकूमत और कौम मिलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम के जहनों में बिठाना है हरियाली ख़त्म करने का मतलब तबाही है। इस्लामाबाद में सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा टाइगर फोर्स भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स अवार्ड्स पंजाब में अटक का पहला, बहावलपुर दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू पहला, कुहाड़ दूसरा, एबटाबाद का तीसरा नंबर। साफ पानी की फराहमी पर पेशावर को इनोवेशन अवार्ड दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल सर निकोलस पेट्रिक की खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। ISPR ने बताया बरतानवी जनरल ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान में फरोग अमन के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
नवाज शरीफ की तलबी के लिए लंदन से शाया होने वाले उर्दू अखबार में इश्तिहारात। नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात अखबार के सफ़ाए अव्वल पर लगाए गए। 2 इश्तिहारात में नवाज शरीफ को 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होने का हुक्म तहरीर है। इश्तिहारात में नवाज शरीफ को दी गई सजाओं का भी जिक्र है। गुजरावाला जिला स्टेडियम में पीडीएम के जलसे का मामला। थाना सिविल लाइन में जलसा इंतजामिया के खिलाफ सरकार के मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। खुरम दस्तगीर, MNA महमूद बशीर विर्क, सिटी सदर सलमान खालिद नामजद। 100 के करीब नामालूम अफराद भी नामजद। मुकदमे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, सड़कें ब्लॉक करने की दफात शामिल। मोबाइल ऐप टिकटॉक 10 रोज की पाबंदी के बाद पाकिस्तान में बहाल। तर्जुमान PTI ने कहा, टिकटॉक इंतजामिया ने पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी की यकीन दहानी कराई है। टिकटॉक गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा। महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। वजीर आजम की ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। पंजाब में 350 सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। 20 किलो आटा 845 और 10 किलो का थैला 420 रुपए का मिलेगा। अफगान रहनुमा और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खित्ते का अमन अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। भारतीय फौज ने लद्दाख में दाखिल चीनी फौजी पकड़ लिया। चीन का फौजी रास्ता भूलकर भारतीय हुदूद में दाखिल हो गया था। चीनी मीडिया के मुताबिक मामला तय पा गए। भारत जेरे हिरासत चीनी सिपाही को जल्द रिहा करेगा। जंग सितंबर में द्वारका ऑपरेशन के गाजी वाइस एडमिरल रिटायर्ड इकबाल फजल कादिर कराची में इंतकाल कर गए। नेवल चीफ का वाइस एडमिरल इकबाल फजल कादिर को खिराज अकीदत। कहा, अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। लेडी हेल्थ वर्कर 1 हफ्ता से वो यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब उनके पास गए। नवफाकी वज़रा ने ये हिम्मत की, उनकी बात सुन ले और उनको खुशी खुशी अपने घरों तक पहुँचाने का बंदोबस्त करे। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात तस्लीम न होने तक घर न जाने का ऐलान। आज पार्लियामेंट हाउस जाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत को सड़कों पर मौजूद माओ बहनों से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। वजीर आजम की मुआविन खसूसी सानिया निश्तर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। घर में आइसोलेट हो गई। पाकिस्तान ने इंसदाद कोरोना के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। नायब सदर वर्ल्ड बैंक हॉट विंगशफर का एतराफ। कहा, वर्ल्ड बैंक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और सरफराज आराम करेंगे। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान कादिर को मौका मिल गया। मिसबाह उल हक कहते हैं, हैदर अली और खुशदिल जैसे खिलाड़ियों को मजीद मौके देंगे। कोशिश करेंगे अच्छे मुकाबले से मैच जीतें। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,973 रुपये 91 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स